आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल एग्जाम पंडित पे। प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप? आशा करते सभी बहुत बढ़िया होंगे, कुशल मंगल होंगे। जैसा कि आपने लास्ट क्लास में कंसेप्ट में पढ़ा था, हमने पर्सन के हाथ मिलाने वाले, गेम खेलने वाले, इन प्रश्नों पे विचार किया था। उसके बाद मैंने आपको सर और पैर वाले जानवरों के सर पैर वाली संख्या के बारे में सिखाया था। आज की क्लास में हम शुरू करने जा रहे हैं उसी से रिलेटेड और भी बहुत सारे टाइप के क्वेश्चन। तो ये रहे पहले टाइप के क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। टॉपिक के नाम की हेडिंग बना लीजिएगा, मैथ्स रीजनिंग। और मैथ रीजनिंग में ये पार्ट है अर्थमेटिक रीजनिंग, अर्थमेटिकल रीजनिंग, क्योंकि इसमें जितने भी प्रश्न हैं वो सारे अर्थमेटिकल रीजनिंग से। अर्थमेटिकल रीजनिंग इन द सेंस जहाँ पे आपका प्रॉफिट एंड लॉस, एवरेज, परसेंटेज, ठीक है जी, स्ट्रीम, बोट, ये जितनी भी टाइप है इन सभी के प्रश्नों के बारे में। अब जैसे आज का नंबर सिस्टम का है पहला क्वेश्चन, कहता है जी 1 से लेके 100 तक के अंकों में लिखने बैठे तो 3 कितनी बार आएगा। तो अब जो मैं बातें बता रहा हूँ, 1 से लेके 100 तक की काउंटिंग में हाउ मेनी टाइम 3 विल बी देयर। ठीक है, एक यूपीएससी के पेपर में आया था 2021 में, हाउ मेनी प्राइम नंबर्स विल बी देयर। तो आपको पता होना चाहिए 1 से 100 तक में ना टोटल डिजिट होते हैं 192, ये आपको पता होना चाहिए। 192 अंक होते हैं, ठीक है जी। उसके बाद सेकंड थिंग, 1 से 100 में टोटल अंक होते हैं 192। एक जो होता है और 0 और बाकी सारे जैसे 2, 3 अप टू 9, ये सारे होते हैं 20 बार, ठीक है जी। 0 होता है आपका 11 बार और 1 होता है आपका 21 बार। ये फिक्स हैं, आप चाहे लिख के देख लीजिएगा। 1-21 कार कैसे होता है इसका भी मैं आपको रीजन देता हूं। एक तो 1 आएगा स्टार्टिंग में, 1 आएगा 10 में, ठीक है। उसके बाद ऐसे ही 11, 12, 13, 14 वाली लाइन में और इधर सीक्वेंस वाली लाइन में, ठीक है। तो आपका 1-21, 0 11 बार यहाँ क्यों आता है? नीचे वाली लाइन में 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 में 2 बार हो जाते हैं, इसलिए 0 आता है 11 बार। ऊपर 1-1 यहाँ भी आएगा, डबल 1 यहाँ आएगा, तो यहाँ वाली सीक्वेंस में और 1 ये, तो 1 का 21 बार होने का कारण होता है ये वाला 1 एक्स्ट्रा होता है इसके पास, ठीक है जी। अब हम बात करते हैं, जैसे इस क्वेश्चन में कहा है हाउ मेनी टाइम 3 विल बी देयर। तो 1 से लेके 100 तक में 3 कितनी बार आएगा? 20। 5 पूछे तो 5 भी 20। पर मेरे पेपर में क्वेश्चन आया था प्राइम नंबर्स। अगर मैं 1 to लेके 100 तक की काउंटिंग लिखूं तो प्राइम नंबर कितनी बार लिखे जाएंगे? प्राइम नंबर्स, देखिएगा मेरी बात सुनिए, हम यहाँ डिजिट्स की बात कर रहे हैं, प्राइम नंबर्स है ना। प्राइम तो 1, 0, 3, 4, यहाँ ना आप प्राइम डिजिट क्वेश्चन था, प्राइम नंबर नहीं, तो क्लियर कर लीजिए अपने दिमाग में। ऐसे तो 11, 13, 17, 19, 23 ये प्राइम नंबर्स हैं, पर यहाँ उसने कहा है प्राइम डिजिट। तो 23 में 2 डिजिट है, 2 और 3 दोनों प्राइम है। 37 में 3 और 7 दोनों प्राइम है। तो आप कितनी काउंटिंग करेंगे? नहीं कर सकते। तो आप देखो कि हमारे पास डिजिट कितने हैं? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। 1 से लेके सारे 100 तक के नंबर इन्हीं से ही तो लिखे गए होंगे, इन्हीं के जोड़ जोड़ से बने होंगे। तो दीज आर द डिजिट्स। इनमें प्राइम कौन कौन है? 2, 3, 5, 7। तो ये कितनी बार आता है? 20 बार। ये कितनी बार आता है? 20 बार। ये कितनी बार है? 20। ये भी 20। तो प्राइम डिजिट होंगे 80। कितने होंगे? 80। 1 से लेके 100 तक की गिनती में 80 प्राइम डिजिट्स हैं। ये अपने दिमाग में रख लीजिएगा। अगर वो बात करेगा प्राइम डिजिट्स, यहां पे प्राइम नंबर्स की बात नहीं करता, यहां पे वो प्राइम डिजिट की बात करता है। प्राइम नंबर नंबर सिस्टम में आप मैथ्स में पढ़ेंगे, यहां पे डिजिट्स की बात करता है। डन है? तो कितनी डिजिट होंगी? 80। चलिए अब अगला प्रश्न, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक 1200 व्यक्तियों के समूह में जिसमें कैप्टन भी हैं, सैनिक भी हैं,
टोटल कितने का ग्रुप है भाई? 1200। ठीक है जी। कहता है जी कंडीशन क्या है? कहता है कंडीशन जो आपको गिवन करता है कि समूह में प्रत्येक 15 सैनिक पे एक कप्तान है। मान लीजिए मैं कहूं कि जी मेरे पास ना 1200 पूरी गैदरिंग है, पूरी टोटल गैदरिंग है 1200, और हर 15 के ऊपर एक टीचर अवेलेबल है। तो 15 स्टूडेंट विद 1 टीचर, तो टोटल कितने का ग्रुप हो गया? 16। सभी गलती क्या करते हैं? सभी इस कंसेप्ट में गलती करते हैं, इसको 15 से भाग कर देते हैं। कितने से डिवाइड मार देते हैं? 15 से। ठीक है जी, इसको सारे डिवाइड कर देते हैं 15 से। दादा तू ठीक हो जा जी। तो इसको सभी भाग कर देते हैं 15 से, जिससे गलती होती है। अब 15 प्लस 1 आप डिवीजन करेंगे 16 से, क्योंकि एक ग्रुप बनेगा 16 जनों का। 15 आपके उसमें सैनिक और एक उस ग्रुप को चलाने वाला कैप्टन। ठीक है जी। तो 15 प्लस 1 16, 1200 को 16 से भाग करके आप चेक कीजिए, 16 पे करेंगे, 16 7 जा 112, 16 5 जा 80। तो 75 ग्रुप्स बनेंगे, हर ग्रुप में एक कैप्टन है, तो 75 ग्रुप में कितने कैप्टन हो जाएंगे? 75। आंसर आ जाएगा 75। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 75। सबको समझ आया? ठीक है जी, हाँ या ना? दोबारा से बात को समझिए कि 15 आपके पास क्या है? सोल्जर्स, और एक उनका कैप्टन, तो टोटल 16 का ट्रूप हो गया। तो 12 16 के कितने पेयर में बदल सकता हूं? मतलब यूं कह लीजिए कि एक पैकेट में 16 चीजें रखी जानी है, तो 1200 में से कितने पैकेट बनेंगे? तो डिवीजन करके पता चल गया 75 पैकेट। हर पैकेट में एक लकी ड्रॉ है, तो कितने लकी ड्रॉ हो गए? 75। ऐसा एक क्वेश्चन था आपका यूजीसी नेट में। उसमें क्वेश्चन था कि एक बंदे के पास 1200 लॉटरी है, जिसमें से हर 15 के ऊपर एक पे इनाम है। तो 15 पे एक इनाम, तो 15 और एक 16, तो टोटल कितने इनाम निकलेंगे? तो 75 इनाम निकलेंगे। सेम क्वेश्चन है, बस पूछने का तरीका बदल देता है। ऐसे कभी कभी ऐसा भी आ जाता है कि भाई हर 30 के ऊपर एक इनाम है, हर 32 पे एक इनाम है, तो वो एक एक्स्ट्रा हमेशा ऐड करके टोटल वैल्यू से डिवीजन देना, वो आपका आंसर होगा। वो एक एक्स्ट्रा याद रखिएगा। डन है? एक है तो एक। जैसे मान लो उसमें क्वेश्चन था कि हर 45 पे 2 इनाम दिए जाते हैं, तो 45 तो 45 तो हो गए, और 2 इनाम, टोटल 47। तो वहां पे जो नंबर होगा ना, वो ऑटोमेटिकली ऐसा होगा जो उस नंबर से डिविजिबल होगा ही होगा, नहीं तो वो क्वेश्चन नहीं क्रिएट करेगा। डन है? क्योंकि पॉइंट्स में कभी नहीं आता। खाने की चीज, प्राइस, गिफ्ट, पर्सन, पॉइंट्स में कभी नहीं होते, इग्नोर करते हैं उसमें पॉइंट्स को। चलिए अगला क्वेश्चन, ये आ गया बस इसको लेके। ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ये आपसे सबसे पहले एसएससी एमटीएस में पूछा गया था। अभी हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जब आपके सामने करेंगे ना, आप उसमें देखिए ऐसे 3-4 क्वेश्चन मिलेंगे। देखिए अपना क्वेश्चन कहता है, एक शहर ए से एक बस ने रवाना होना शुरू किया। एक बस निकली ए सिटी से, उसमें औरतों की संख्या पुरुषों की आधी है। ठीक है, सिटी ए से बस ने ट्राई करना शुरू किया। इसमें मेल और फीमेल्स, अगर फीमेल एक्स है तो मेल डबल है। ठीक है, 2x मेल है तो फीमेल x है। ये जब बस चली तो ये तब की कंडीशन है। कहता है शहर बी में 10 पुरुष उतर गए, सिटी बी में पहुंचे, 10 मैन्स आर लेफ्ट द बस। ठीक है जी, एंड 5 फीमेल बोर्ड द बस, और 5 फीमेल ने बस को बोर्ड कर लिया। तो 5 अंदर आ गई, महिलाएं बढ़ गई, 10 पुरुष निकल गए -10। कहता है एट दिस टाइम नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल इज इक्वल। इस समय पे पुरुष और महिलाओं की संख्या क्या हो गई है? बराबर। तो भैया इसको बराबर कर दो, यहां से x की वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो यहां से आपकी x की वैल्यू निकल के आ जाएगी 15। तो दैट मीन्स उसमें शुरुआत में फीमेल थी 15 और मेल थे 30। तो टोटल एम्प्लॉय, टोटल पैसेंजर कितने हो गए? 45। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है कि बस में कुल कितनी सवारियां थी? पुरुष पूछे 30, महिला पूछे 15, और अगर टोटल डिस्कस कर रहा है तो 45। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 45। एनी डाउट? चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ।
अगला प्रश्न भी कुछ ऐसा है। इस प्रश्न को एक क्लू पॉइंट आप याद रखना जहां पे बच्चे फंसते हैं, ये आपका यूजीसी नेट और यूपीएससी में 2 बार रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है जी, एक वो क्वेश्चन उठा के देखना आप 23 वाला पेपर उठा के देखना, उसमें आपको सेम क्वेश्चन डिट्टो मिलेगा, बस संख्या बदली हुई थी। ठीक है जी, चलो इस प्रश्न को पढ़िए और समझिए, सेम क्वेश्चन है। चलिए लीजिए, इसमें जो पॉइंट है और चीज है सेम क्वेश्चन है, बस पूछने का तरीका और वैल्यूज को समझने की बात है। कहता है एक बस चली, उसमें एक फिक्स नंबर ऑफ पैसेंजर थे, तो लेट देम एक्स, कि हमारी बस में पैसेंजर कितने हैं जी, एक्स हैं। जब वो चली तो उसमें एक्स सवारियां बैठी हैं। अब कहता है जी पहले स्टॉप पर, एट द फर्स्ट स्टॉप हाफ ऑफ पैसेंजर लेफ्ट द बस, तो इसमें से कितने ने लेफ्ट कर दिया, हाफ ने। तो मतलब अगर एक थी तो आधी सवारी बच गई, 10 थी तो 5 बच गई, 20 थी तो 10 बच गई, जो भी थी हाफ हो गई। और कहता है 35 और बस में आ गए, इस स्टॉप से बस चल पड़ी। कहता है सेकंड स्टॉप पे पहुंचे और जितनी यहां सवारियां थी दूसरे स्टॉप पे इसका 1/5 उतर गया, 1/5 लेफ्ट द बस हियर। अब यहां पे सभी क्या करते हैं, इसको 1/5 से गुना कर देते हैं। पर आप मेरी बात सोचिए, 1/5 हिस्सा तो चला गया। लाइकवाइज अगर मान लो 100 लोग थे तो 20 चले गए, बचे कितने, 80। 100 में से उसको माइनस, या तो एक तरीका कि इस वैल्यू का 1/5 करके माइनस कर दो, नहीं तो चुप करके यहां 4/5 लगा दो, क्योंकि 1 - 1/5 टेक द एलसीएम, 5 - 1/5 दैट इज इक्वल्स टू 4/5। बस इस पॉइंट को आप याद रखना, 2/3, 1/3, 4/3, कभी भी प्रश्न आपके सामने हो तो आपको यही करना है। ठीक है जी, उसको 1 में से माइनस करके और उस वैल्यू को, क्योंकि हम इसे टोटल 1 समझ लेते हैं, अगर टोटल ये 1 मान लेंगे तो 1 माइनस दिस वैल्यू दैट इज इक्वल्स टू 4/5। इस 4/5 को इससे गुना कर दीजिए। कहता है इसके अलावा इस बस में 40 और आ गए और बस बिना रुके चलती चली गई और जाके पहुंची तो वहां पे पता चला जी ये नंबर ऑफ पैसेंजर है 80। देन हाउ मेनी आर ऑन स्टार्टिंग, तो स्टार्टिंग में कितने थे। अब समझिएगा, ये 40 प्लस का इधर आके क्या हो जाएगा, सबसे पहले माइनस का 80 - 40 वैल्यू बच गई 40। ये 4/5 पहले ब्रैकेट खुलने से पहले ये उधर चला जाएगा, तो x/2 + 35/this इक्वल्स टू 45/4 कट के आ गया 10, 50। अब ये 35 दूसरी तरफ जाके आपका हो जाएगा 50 - 35, तो 15 और x की वैल्यू आ जाएगी 30। क्रॉस सेक्शन में जब मल्टीप्लाई करोगे तो स्टार्टिंग में कितने पैसेंजर थे, 30। इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसका कर लेना, क्योंकि ये एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको याद रहना चाहिए। ये फिक्स पॉइंट है इस क्वेश्चन का, ये आप चाहे इसका फोटो ले लीजिए चाहे इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और ये 2-3 बार रिपीटेड क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में हमेशा इसी कंसेप्ट से कीजिएगा, और ये यहां नहीं तो मैथ्स में मिलेगा, मैथ्स में आपको मिलेगा मिक्सचर एलिगेशंस वाले में। ठीक है जी, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला ऐसे क्वेश्चन ना आपने बहुत बार देखे भी होंगे, इनफैक्ट किए भी होंगे। ठीक है जी, मैथ्स में भी किए होंगे आपने, रीजनिंग में भी किए होंगे, बहुत सारी जगह ये क्वेश्चन किए होंगे। और ऐसा एक क्वेश्चन मैंने लास्ट वीडियो में करवाया भी था। कहता है जी एक विद्यार्थी ने जितने गणित के प्रश्न गलत किए उसके 3 गुने सही किए, यदि उसे
कुल 64 गणित के प्रश्नों को हल किया, तो बताओ कितने गलत किए। देखो जी, जितने उसने गलत किए उसके 3 टाइम्स उसने करेक्ट किए। तो भैया रॉन्ग और करेक्ट, जितने रॉन्ग किए, मान लो उसने एक क्वेश्चन रॉन्ग किया है, उसका 3 टाइम्स उसने करेक्ट किया है, तो 1 का 3 टाइम्स 3 करेक्ट किए। ठीक है, अब क्या, ये आ गया रेशो, रॉन्ग हुए 1 और करेक्ट हुए 3, ये रेशो। अब टोटल क्वेश्चन किसने सॉल्व किए, उसने 64 प्रश्न हल किए, तो 64 रॉन्ग निकालने हैं 1 बाय में टोटल 4 16, तो उसके रॉन्ग क्वेश्चन कितने हो गए 16 और करेक्ट क्वेश्चन कितने हो गए 48। अब एग्जामिनर ने पूछा हाउ मैनी ही रॉन्ग देयर, तो उसने कितने प्रश्नों को गलत किया है, उसने आपके 16 प्रश्नों को गलत किया है, तो उसके रॉन्ग क्वेश्चन आ जाएंगे 16। चलिए अगला प्रश्न है, आपकी स्क्रीन पे दे रखा है, ये ना अगर आप 2019 और 22 वाला पेपर खोल के देखें, ये पेपर आपको मिलेगा एक तो यूजीसी नेट में, एक मिलेगा हरियाणा स्टेट पीसीएस में और एक मिलेगा पटना स्टेट पीसीएस में। इन 3 जगह पे ये सेम क्वेश्चन डिट्टो है आपको। देखिएगा, कहता है एक रेलगाड़ी 3 मिनट विलंब से चल रही है, एक ट्रेन जो है वो 3 मिनट लेट चल रही है, ठीक है, और आगे वह प्रत्येक 3 सेकंड में विलंब में हो रही है, प्रत्येक मिनट में 3 सेकंड लेट हो रही है। तो बताइए कि वह ट्रेन कितने घंटे में बाद पूरा 1 घंटा लेट हो जाएगी। तो बड़े ध्यान से समझिएगा अगर आपको इस क्वेश्चन को समझना है। ट्रेन ने टोटल लेट होना है 1 आवर। 1 आवर में कितने मिनट होते हैं मेरे बच्चों 60 मिनट्स। अब वो कहता है कि ट्रेन ऑलरेडी 3 मिनट लेट चल रही है, 3 मिनट लेट चल रही है, और कहता है जी वह प्रत्येक मिनट में 3 सेकंड लेट हो जाती है। हर मिनट में कितने लेट हो रही है 3 सेकंड। ये 3 मिनट तो वो लेट चल ही रही है, और इस लेट होने के कारण हर 1 मिनट में 3 सेकंड लेट होती जा रही है। और मुझे टोटल क्या बताना है 60 मिनट लेट कब होगी। तो 3 मिनट तो मेरा काम हो रखा है, 60 माइनस 3, मुझे तो कितने मिनट लेट करानी है 57 मिनट। ठीक है जी, मुझे गाड़ी को 57 मिनट लेट कराना है, 1 मिनट में 30 सेकंड लेट होती है। ठीक है जी, अब इस सेकंड को या तो मिनट में बदल लो या इसको इनटू सेकंड लगा के आपकी वैल्यू निकाल के ले आओ। तो 57 मिनट इंटू 60 कर दो, ये बदल जाएगा सेकंड्स में, और 1 बटे में ये 3 मिनट वैल्यू आ जाएगी 1 सेकंड लेट होने की। और मुझे गाड़ी लेट करानी है 57 गुना में 60 सेकंड्स। और मैंने यहाँ मल्टीप्लाई क्यों नहीं किया, क्योंकि जो मेरा डिविजिबल वाला 3 है वो उससे कट जाएगा और मेरा आंसर आ जाएगा। तो मेरी ट्रेन लेट हो जाएगी कितने टाइम बाद, इंटू 20 से कट गया तो ये हो जाएगी 1140। ठीक है जी, 1140 मिनट बाद ये ट्रेन टोटल 1 घंटा लेट हो जाएगी। ठीक है जी, तो बस इसमें गलती कहाँ होती है, इसमें जो हम इनिशियल 3 मिनट लेट चल रहे हैं ये माइनस नहीं करते, और आपको वही 3 मिनट माइनस करके चलना है। तो इसका उत्तर आ जाएगा 1140, 1140। ठीक है जी, तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्नों की तरफ। लीजिए, बहुत बढ़िया, ये देखो एसएससी सीजीएल 2020 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन बहुत बढ़िया है। दिशा का वेतन प्रतिमा के वेतन से 3000 अधिक है। देखिए, और क्वेश्चन देखो कितना बढ़िया है, और इतना इजी क्वेश्चन है, इसको करना चाहो तो बहुत इजी तरीके से भी हो जाएगा, और फंसना चाहो तो क्वेश्चन बहुत लंबा भी हो जाएगा। आपको क्वेश्चन क्या रखा है कि जो दिशा है उसका वेतन प्रतिमा के वेतन से 3000 अधिक है। दिशा, दूसरा नाम है प्रतिमा। दिशा गेट 3000 मोर, ये 3000 ज्यादा लेती है प्रतिमा से। दिशा और प्रतिमा के वेतन का अनुपात है 17:15। ठीक है, फिर आपसे क्वेश्चन आ रखा है हाउ मेनी वेतन प्रतिमा गेट। ऐसे क्वेश्चनों में आप खुद देखो, इसे 17 रुपए मिलते हैं और इसको 15 मिलते हैं,
गैप कितने रुपए का है? 2 रुपए का। और ये गैप किसके बराबर है? 3000। तो यहां से ऑटोमेटिकली आंसर आएगा। आपको कभी भी ऐसे क्वेश्चनों में टाइम वेस्ट नहीं करना। दोनों का डिफरेंस कितना है? 2। ये कितने को प्रेजेंट कर रहा है? तो एक प्रेजेंट करेगा कितने को? 1500 को। अब मुझे किसकी वैल्यू पता करनी है? मुझे वैल्यू पता करनी है प्रतिमा की। प्रतिमा की वैल्यू कितनी है? 15। तो 15 रिप्रेजेंट करेगा 15 इंटू 1500 22500। ठीक है, तो 2 मतलब 22,500। तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए, है ना इजी। इस तरह से अगर आप इन छोटी छोटे पॉइंट्स को याद रख के चलोगे तो क्वेश्चन बहुत इजी बनेंगे। अगला, हेमंत ने 5 रुपए 50 पैसे प्रति की दर से अंडे का 1 दर्जन खरीदा। उन्हें लाते समय नीचे गिर जाने से 2 अंडे बर्बाद हो गए और क्षतिग्रस्त हो गए। शेष अंडों को उसने 7 रुपए 70 पैसे की दर से बेचा। समग्र सौदे में अर्जित शुद्ध लाभ बताइए। क्या बात है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। 1 दर्जन में कितने अंडे होते हैं? 12। ठीक है जी, अंडे क्या कुछ भी मान लो, अंडे सेब केले सबूतर जो आपका बन जाए। अब आप देखिए, समझने वाली बात देखना कितना बढ़िया। 12 खरीदे हैं, 5.5 का 1 लिया है। ठीक है, 12 5 जा 60, 06 ऊपर 12 5 जा 60। तो उसने कितने रुपए के खरीदे हैं? 66 रुपए। उसका कॉस्ट प्राइस। जब वो घर ले गया, बेचते समय 2 खराब हो गए तो बच गए कितने? 10। एक को भेजा है 7.7 रुपीज का, तो 10 कितने के बेचे होंगे? 77 रुपए के। तो उसका प्रॉफिट कितने रुपए का आ गया? 11 रुपए का। बहुत इजी क्वेश्चन है क्योंकि एग्जाम का लेवल इजी है। ये एक CHSL के एग्जाम में आया है तो दैट्स वाई इजी होना तो बनता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आपको ये प्रश्न समझ आया है। बहुत इजी क्वेश्चन था। अगला देखो, अगला क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और ऐसा क्वेश्चन ना कई अगर आप पिछली वीडियो को ध्यान से देख रहे थे तो आपने उसमें देखा होगा ऐसे क्वेश्चन मैंने लास्ट भी करवाया है आपको। इससे सेकंड लास्ट क्वेश्चन भी मैंने आपको यही करवाया था। तो चलिए अब देखिएगा बढ़िया क्वेश्चन। बस इसके प्रश्न में ही इसका हल है। ये एक तरह की पहेली वाले प्रश्न है। लो जी, एक खेत में डक्स जो है 48 डक्स हैं। ठीक है जी, एक खेत में 48 डक हैं, 42 आपकी गोट्स हैं, बकरियां, 10 आपकी काऊ हैं। ठीक है जी, और साथ में कुछ चरवाहे, चरवाहे मतलब उन्हें चराने वाले आदमी, मैन, ये नहीं पता कितने हैं, इनको मान लिया ये X है। कहता है जी सभी के पैरों की संख्या जितने सर है ना उससे फालतू है 216। तो अभी देखिए लास्ट में भी पढ़ा था, हम सबका एक सर है, पैर 2 है, पर जिनके 4 पैर हैं उनके इसमें 3-3 फालतू हैं, जिनके 2 हैं उनमें 1-1। तो मैं क्यों ना फालतू पैर ही पता कर लूं। हेड तो सभी का 1 होगा, गाय के होते हैं 4 पैर, डक के भी होते हैं 2, डक के 2, गोट के 4, आदमी के 2 पैर। अब इनमें से सरों की संख्या 1-1 माइनस कर दो क्योंकि सबके सर केवल 1 ही होते हैं। हेड दे हैव ओनली 1, तो इसका 1 बच गया, इसके 3 बच गए, इसका 1 बच गया, तो ये इनके एक्स्ट्रा पैर आ गए। ठीक है जी, अब देखिए एक समझिएगा प्रश्न को। एक गाय के 3 पैर फालतू हैं, सर से 3 फालतू हैं, गाय कितनी है 10, तो 1 के 3 फालतू हैं तो 10 के कितने फालतू हो गए 30, 10 गुना में 3 30। ऐसे इसका 1 फालतू है, इसके कितने आ गए 48, इसका कितने आ गए 4 3 12 और 126। ठीक है, और इसका 1 फालतू है तो ये आ गया X, और ये टोटल फालतू कितने हैं 216। तो यहां से 30 और 40 78, 78 के साथ 126 को ऐड करोगे तो 4 1 ऊपर 204, और जबकि पैर कितने हैं 216, तो X की वैल्यू निकल के आ जाएगी 12। तो इसमें इस ग्रुप में आपके पास 12 चरवाहे हैं जो उनके साथ चल रहे हैं, तो आंसर हो जाएगा 12। ठीक है जी,
चलो अगला प्रश्न देखो, इससे भी क्लासी, बहुत बढ़िया प्रश्न है अगला भी। ये तो बहुत, दोनों क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता है जी 11 छात्र हैं, टोटल स्टूडेंट कितने हैं? 11, 6 बॉयज, लड़के कितने हैं? 6। कहता है एक छात्र को यथाचित चुना जाए तो कक्षा का मॉनिटर बनाने के लिए, और कक्षा का मॉनिटर एक लड़की होगी, या क्या प्रायिकता है? भाई टोटल स्टूडेंट आपके 11, लड़के कितने हैं? 6, तो लड़कियां कितनी बच जाएंगी भाई? 5। अब एक लड़की मॉनिटर बननी है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ अ गर्ल, टोटल गर्ल्स हैं 5, टोटल नंबर है 11, 5/11 ऑप्शन ए। ये याद रखिएगा, उनका नंबर बटे में टोटल नंबर, ये हमेशा प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला रहेगा। ठीक है, फेवरेबल आउटकम बाय में टोटल आउटकम। लड़कियां हैं 5, टोटल हैं 11, तो 5/11 उत्तर आ जाएगा। देखिए छोटी छोटी चीजें हैं, ये बेसिक चीजें। अगला क्वेश्चन कहता 73 मित्रों के समूह में 14, तो टोटल कितने भाई फ्रेंड्स हैं? अगर आपने मेरे साथ टॉपिक वेन डायग्राम पढ़ा होगा ना, तो वहां मैंने ऐसा कंसेप्ट सिखाया था। टोटल है 73 मित्र। 14 मित्र जिम और कराटे दोनों की क्लासें लगाते हैं, जबकि 7 ना तो कराटे ना तो जिम लगाते हैं। यदि 36 मित्र जिम की क्लास में जाते हैं, तो कितने मित्र ऐसे हैं जो कराटे में जाते हैं? तो ये ले लो जी जिम, और ये मान लो कराटे। बड़ा आसान क्वेश्चन है, बस एक बार लिखने पे आपको आना चाहिए। तो अब कहता है कि 14 मित्र जिम और कराटे दोनों करते हैं, जिम भी करते हैं और कराटे भी करते हैं। 7 ना तो जिम करते हैं ना कराटे, ये बाहर वाला एरिया 7 है। अगर इसका पूरा कंसेप्ट सीखना हो तो वेन डायग्राम की 3rd क्लास की स्टडीज देखना। चलिए कहता है यदि कुल 36 मित्र जिम की क्लास लगाते हैं, जिम की टोटल क्लास लगाने वाले कितने हैं? 36, तो कितने मित्र केवल कराटे की क्लास लगाते हैं? देखो मेरे बच्चों, इस डब्बे के अंदर ना 73 चीजें पैकेट में पैक हो सकती हैं, 7 चीजें पहले ही खराब हो चुकी हैं, तो 73 - 7 कितनी खराब होगी? बच गई कितनी? 66। 66 में से 36 इस गोले में आके बैठ चुकी हैं, तो बची कितनी? 30। इस गोले में कराटे खेलने वाले कितने आ गए? पर हमें कहा गया केवल कराटे, भाई 14 तो पहले ही सीट ले चुके हैं, तो बचे कितने? 30 - 14 16, तो केवल कराटे खेलने वालों की संख्या आ गई 16। ठीक है जी, पर उसने कराटे पूछे तो उत्तर लगा दीजिएगा 30। ठीक है जी, तो इस प्रकार से इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 30। इस प्रश्न के साथ आज की कक्षा को हम खत्म करते हैं, मिलेंगे अगली क्लास में। ठीक है जी, और उम्मीद करता हूं तब तक के लिए आप सभी चैनल को लाइक करें, शेयर करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा एक दूसरे तक फॉलो करवाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड विद एग्जाम पंडित फॉर मोर वीडियोस। बाय बाय।